सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रोल कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर फंक्शन से रिलेटेड वीडियो डाल रहा था, जिसमें मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन, रिकर्सिव फंक्शन आप लोगों को समझाया है। अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, आप लोग फंक्शन बिल्कुल समझ जाएंगे और आप लोगों को फंक्शन के कोई भी प्रॉब्लम करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे के बारे में कि एरे हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है। एरे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने इसमें पॉइंट आउट कर दी हैं कि एरे क्या होता है, प्रॉपर्टीज, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग, एडवांटेजेस ऑफ एरे और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है एरे इसकी, और कुछ कॉमन ऑपरेशंस। सो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप इस वीडियो के लिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और आप लोगों को बिल्कुल इसे एंड तक देखना है, तभी आप लोग एरे को समझ पाएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है? एरे इज एन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे जो होता है वो कलेक्शन रहता है एलिमेंट्स का ऑफ ऑल द सेम डेटा टाइप्स, जो सारे मतलब सेम डेटा टाइप रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं रहते हैं। इंटीजर रहेगा तो इंटीजर ही सारे एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे मिला है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो इंटीजर एलिमेंट्स की कलेक्शन रहेगा। कैरेक्टर को तो कैरेक्टर का रहेगा, ए बी सी डी। फ्लोटिंग है तो पॉइंट वाइज जो वैल्यू रहेंगे हमारी उनका कलेक्शन रहेगा। आगे लिखा है स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो कि कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। द एलिमेंट इन एन एरे आर एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स और अ सबस्क्रिप्ट। अगर हम लोग को एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, यानी कि हम लोग को उन्हें निकालना है बाहर, हम लोग को उनका यूज करना है, तो हम लोग उन्हें इंडेक्सिंग या सबस्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस करेंगे। द इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है जिससे। अगर हम जीरो का इंडेक्स करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा एरे का, इसमें लिखा है 1 को करेंगे तो सेकंड एलिमेंट और सो ऑन, 2 करेंगे 3, 3 करेंगे तो 4। द साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड, कि आप एरे के साइज को बार बार बड़ा छोटा नहीं कर सकते, कम बड़। अगर आपको ना एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो उतना ही चलेगा पूरे टाइम में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एरे की? सो ये मैंने 11 से 12 प्रॉपर्टीज यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखी हैं। आप इस सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कुछ नहीं मेनली दिया है प्रॉपर्टीज में कि एरे करता क्या है हमारा। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में बताया आप लोगों को कि एरे हमारा होता क्या है कि फिक्स्ड साइज रहता है। सबसे पहले इसका स्टोर करता है एलिमेंट्स कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में, जीरो बेस्ड इंडेक्स यूज करता है। बस यही सब लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और पढ़ लीजिएगा एक बार अपने दिमाग से, तो आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग समझ में तो आएगा, लेकिन आप लोग जब तक अपने मन से नहीं पढ़ेंगे, अपने खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। आगे आता है हमारा डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन एरे। एक एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे करें? टू डिक्लेयर एन एरे इन साइज स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ इट्स एलिमेंट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एरे एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन होल्ड। अगर हम लोग को एरे डिक्लेयर करना है सी में, तो हम लोग को सबसे पहले तो उसका डाटा टाइप देना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा डाटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, फ्लोट रहेगा, कैरेक्टर रहेगा। एक नेम देना होगा फॉलोड बाय द नेम एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन होल्ड, यानी कि नंबर हम एलिमेंट्स देना पड़ेगा, कितने होल्ड करेगा, 10 5 15 20 25, कितने एलिमेंट्स वो अपने अंदर होल्ड करेगा। इनिशियलाइजिंग एन एरे असाइंस वैल्यूज टू इट्स एलिमेंट आइदर ड्यूरिंग डिक्लेयरिंग और यूजिंग अ लूप और इंडेक्सिंग। अगर हम लोग किसी एलिमेंट्स को, किसी एरे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है, तो या तो हम लोग उससे खुद वैल्यू देते हैं उसी टाइम पे, जैसे कि मैं दे रहा हूँ इनिशियलाइज एन एरे विद वैल्यूज, यानी कि हम लोग उसी टाइम पे वैल्यू देते हैं जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, या तो फिर उसके बाद दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि डिक्लेयर किया आपने एक एरे को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने उसे वैल्यू दी, जैसे कि सिंटैक्स के साथ देखें अपन सबसे पहले, तो उसमें लिखा डेटा टाइप, तो हम लोग को एक डेटा टाइप लेना है। डेटा टाइप इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। दूसरा दिया एरे नेम, एरे का नेम दिया, आप कुछ भी रखिए, राम से आम गोपाल, जो भी आपका नाम है आप वो डालिए, इसमें ए बी सी डी जो भी आपको डालना हो। साइज 10 5 15 20 50, जितना आपको साइज डालना है उतना साइज डालिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल होता है जो हमारा एग्जाम्पल ये कि हम लोग सबसे पहले लिया डेटा टाइप, इंटीजर लिया, जैसे कि उसने बोला था कि एक डेटा टाइप चाहिए पड़ेगा, हम लोगों को डेटा टाइप हम लोग ले लिया। एक नेम चाहिए पड़ेगा तो नेम भी ले लिया, मैंने नंबर्स वाला ही नेम ले लिया, और हम लोगों ने साइज डाल दी। वही हमें 5 जो एरे एलिमेंट्स हैं, 5 डब्बे बना दो हमारे लिए, हम 5 डब्बों में अपनी चीज़ें भरेंगे। 0 1 2 3 4, 0 से हमारी एक्सेसिंग स्टार्ट होगी एरे के लिए। तो हम लोगों ने 5 डब्बे बनाए, तो 5 डब्बे में हम पहले डब्बे में डाला 0 वाले में 1 2 3 4 5, इस टाइप से हम लोगों ने अपने एरे को इनिशियलाइज किया। तो ये तो काफ़ी नॉर्मल तरीका होता है कि पहले डिक्लेयर कर लो फिर इनिशियलाइज कर लो। लेकिन आप ऐसा ना करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूजर खुद डाल ले अपने हाथों से, तो आप लोग लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो लूप्स का यूज़ कैसे करेंगे? तो नॉर्मल हमने सबसे पहले एक अपने एरे डिक्लेयर किया, एक प्रॉम्प्ट डाल दिया कि हमको एरे एलिमेंट्स डालिए, और लूप्स की हेल्प से हमने किया। तो इन दोनों का हम एक VS कोड में करके देख लेते हैं अपने कि डिक्लेयर हम वैसे नॉर्मल कैसे करें और यूजिंग लूप्स की हेल्प से हम कैसे अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपने लिए एक फाइल array.c, array1.c बना लेता हूँ। चलिए .c। सो फ्रेंड्स, जो हमारा एरे को डिक्लेयर करने का जो नॉर्मल सिंटेक्स होता है वो होता है हमारा कि सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखना है, तो मैं इंटीजर डेटा टाइप लेता हूँ। एक नेम लेना है हम लोग, तो नेम लिया मैंने, साइज देता हूँ, उसके बाद 5 साइज दिया मैंने, और यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ। उसके बाद मैं इनिशियलाइज करता हूँ जैसे अपनी एरे को, तो एरे के बाद मैं लेता हूँ अपना साइज 5 है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को करता हूँ इनिशियलाइज करता हूँ, तो मैं देता हूँ सबसे पहले एलिमेंट्स को असाइन करता हूँ वैल्यू, तो मैं 2 4 6 8 और कॉमा लगा कर 10, तो मैंने यहाँ पे अपने 5 एलिमेंट्स दे दिया। तो इस टाइप से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं अपने
मैंने सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप दिया, उसके बाद एक नेम दिया और साइज दिया, उसके बाद मैंने अपनी पूरे एरिया को इनिशियलाइज कर दिया इस टाइप से। अब ये सेम चीज़ को, ये जो मैंने सेम चीज़ लिखी है, इस चीज़ को आप कंट्रोल-C करके मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ऐसे ये मैं कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, जैसे कि कोई मैं बना देता हूँ इंटीजर एरे 4 बना दिया, तो ये डिफरेंट एरेज हो जाएंगी। उसके बाद मैं एक बार आपको लूप से हेल्प से करके दिखाता हूँ। तो लूप की हेल्प से हम लोग करना क्या होता है कि इसको पहले मैं कमेंटेन कर देता हूँ, इन दोनों को कमेंटेन किया मैंने कंट्रोल/, उसके बाद मैंने एक एरे बनाई इंटीजर, उसको मैंने साइज़ दी, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर 5। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ। तो मैंने एक लूप चलाया, यहाँ पे दूंगा मैं इंटीजर, उसका टैब प्रेस करने के बाद मैं आता हूँ अपने आई, यहाँ पे आई देने के बाद मैं आऊँगा अपनी इनिशियल वैल्यू, काउंटिंग वैल्यू, यानी काउंटिंग वैल्यू मेरी रहेगी 5 तक, लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमने एलिमेंट्स दिए हैं वो 5 तक दिए हैं, यानी 0 1 2 3 4, तो लेस देन 5 तक चलेगा मेरा वाले जो लूप होगा, तो लेस देन 5 तक चलेगा। उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करता हूँ हर बार 1 से। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ अपना स्कैन एफ और यहाँ %d लिखता हूँ अपना। जैसे आप नॉर्मल किसी भी चीज़ को आउटपुट लेते हैं, वैसे आप लोगों को एरे एलिमेंट्स को लेना है, बस आप लोग इंडेक्सिंग देनी है, जो कि मैं अपने जो लूप वाली वीडियोस में मैं उन सब में बता चुका हूँ। तो इंडेक्सिंग क्या देनी होगी यहाँ पे, एरे ऑफ आई की, यानी कि आप लोगों को एरे ऑफ आई की इंडेक्सिंग देनी होगी। समझिए इसको ध्यान से, जैसे कि लूप होगा हमारा पहला 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा 0, जो एरे ऑफ एलिमेंट 0 होगा, यानी कि इंडेक्सिंग जब 0 होगी एरे की, तो उसमें एलिमेंट जो भी होगा, जो भी आप यूजर डालेगा वो स्टोर हो जाएगा। और जैसे उसके बाद होगी हमारे आई की वैल्यू 1, क्योंकि इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, और जैसे यहाँ पे 1 आएगी तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। 0 में तो हम लोग वैल्यू दे चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग देंगे 1 में वैल्यू, और ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरे 5 तक वैल्यू दे देंगे। इसके बाद से हम लोग यूजर से इनपुट मांग सकते हैं, और ये हम लोग खुद ही डिक्लेयर करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग एरे को अपने डिक्लेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। हमने यहाँ तक देखिए अपना इस वीडियो में कि ये डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, दोनों टाइप से। एक अपना खुद से वैल्यू दे दिया अपने एलिमेंट्स को, और दूसरी चीज़ की हमने अपने लूप की हेल्प से यूजर से इनपुट में। आप देखिए एक्सेस कैसे करें, आपने सारी एरे को एलिमेंट्स को दे दिए, सारे इंडेक्सिंग भर गए हमारे कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन से सारे एलिमेंट्स आ गए। आप अपने एक्सेस कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे आप आगे के लिए। तो हम अपने VS Code स्टूडियो में दोबारा जाते हैं, देखते हैं किसी भी एरे एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ int ARR, जिसमें मैं साइज देता हूँ 5 अपना। उसके बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे अपने एरे एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं ऊपर ही कर देता हूँ अपनी एरे को इनिशियलाइज भी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने एरे एलिमेंट्स दे दिए। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग करना क्या पड़ता है फ्रेंड्स, कि जैसे कि आप लोग फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप लोग इंडेक्सिंग देंगे ARR ऑफ 0। उससे होगा क्या, हम लोग जो एरे एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आएगा। उसके बाद अगर आप लोग दूसरा करना है तो आप लोग देंगे इंडेक्सिंग ARR ऑफ 1। उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप लोगों को जब तक अपनी इंडेक्सिंग दे रहे हैं, जब तक आप लोगों की रेंज है एरे की। तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ 4। तो इससे होगा क्या, हम लोग की 0 आएगा पहला एलिमेंट, जो कि रहेगा हमारा 1। उसके बाद हम लोग आएगा सेकंड एलिमेंट, जो कि रहेगा हमारा 2। नीचे देखते हैं आएगा हमारा 3। उसके बाद आएगा हमारा 4, और नीचे वाला जो एलिमेंट आएगा हमारा वो आएगा 5। चलिए रन करा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए था। अब से रन कराते हैं, प्रिंट करा लेते हैं अपने %d, %d ARR ऑफ 0। ओके, चलिए रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा, 1 आता है या नहीं आता है। तो आया 1। आगे देखते हैं ऐसे, और हम लोग रन कराते हैं 2-3 बार। यहाँ करता हूँ 1, नीचे करता हूँ 2, नीचे करता हूँ फिर 3 करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं 4, और इन सब जगह एक \n लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में ये लोग आएँ। \t लगा देता हूँ, टेबुलर स्पेस है जिससे कि। चलिए तो है 1 2 3 4 5, देखिए ये 4 स्पेस की गैप में है, 1 2 3 4 5। ओके, तो इस टाइप से हम लोग अपने एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बस आप लोग करना क्या है, अपनी जो इंडेक्सिंग होनी है उन्हें चेंज करना है। 0 दोगे तो आप लोग 0 एलिमेंट आएगा, 1 एलिमेंट आएगा, 1 दोगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, 2 दोगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। इस टाइप से हम लोग अपने एरे को एक्सेस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट्स, कि किसी भी एरे एलिमेंट्स को हम लोग मॉडिफाई कैसे करते हैं। एरे एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने का एक सिंपल रूल होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोग बस इंडेक्सिंग समझ लीजिए। इंडेक्सिंग अगर आप एरे में समझ गए तो आप लोगों का पूरा गेम ईजी हो जाएगा। इंडेक्सिंग में मेनली कुछ नहीं करना है, आप लोग बस इतना याद रखिए 0 से स्टार्ट होगा एलिमेंट्स, तब तक स्टार्ट होगा जब तक आपने उसको साइज दिया है। अगर आपने साइज 10 दिया है तो वो 9 तक होगा। अगर आप लोग 5th एलिमेंट को छेड़खानी करनी है, जैसे आप लोगों से बढ़ानी है, वैल्यू कम करनी है, छोटी करनी है, तो बस आप 4th एलिमेंट यानी कि होगा क्या, 0 से इंडेक्सिंग होगी। अगर आप लोगों को 5 वाले एलिमेंट अपने यार 5 एलिमेंट में करना है तो आप लोगों को 4th इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखिए, साइज है एरे का 5, तो 5 एलिमेंट्स में दिए गए हैं 1 2 3 4 5। हुआ क्या है, इसको करना क्या था कि जो अपना 2 था, 2 इंडेक्स का एलिमेंट था, जो है कि ये रहा 0 1 2, तो 2 एलिमेंट्स को 3 से करना था 10। तो उसने क्या किया, सीधे अपना एलिमेंट्स लिया 2 यानी कि n-1 किया, और अपने एलिमेंट्स में जो भी उसने करना था ऊपर नीचे उसने कर दिया। बस आप लोगों को भी यही करना है। अगर आप लोगों को 4th एलिमेंट में करना है तो आप लेंगे ARR ऑफ 3, जो भी आप लोगों को वैल्यू देनी है वो दीजिए।
अगर आप लोगों को 7th में करना है तो आप करेंगे ARR ऑफ 6। इस टाइप से हम लोग मॉडिफाई करते हैं एरे एलिमेंट्स को। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम एरे एलिमेंट्स का। हम लोगों ने एरे को इनिशियलाइजेशन करना देख लिया है, डिक्लेयरिंग करना देख लिया है, मॉडिफाई करना देख लिया है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं जो इन सभी चीज़ों को सम अप कर दे आप लोगों के लिए। एक तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, अपने इन सब चीज़ों को हटाता हूँ जो फालतू चीज़ें हैं। एक प्यारा सा एरे डिक्लेयर करते हैं हम लोग जो हम लोग का यूजर की हेल्प से लिया जाएगा। तो एक एरे बनाता हूँ int ARR, उसे देता हूँ मैं अपनी वैल्यू 5। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और यूजर से इनपुट मांगता हूँ। तो यूजर से अगर हम लोग को इनिशियलाइज करना है तो हम लोग करते हैं फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप के बाद मैं लिखता हूँ int के बाद मैं टैब देता हूँ। टैब के बाद मैं करता हूँ क्या हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अपना 5 लेस देन 5 तक वो चलेगा। इंक्रीमेंट हम लोग कराना है, यहाँ पे करता हूँ scanf कि भाई स्कैन कराओ मेरे लिए 5 और 5 वैल्यू। और यहाँ पे देता हूँ मैं अपना एड्रेस। एड्रेस कैसे देंगे, ARR लिखना है उसका नेम और यहाँ पे अपनी इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग है मेरी यहाँ पे 1 मिनट साइड। तो इंडेक्सिंग है मेरी यहाँ पे आई से मेरा जो लूप है वो इंडेक्स कर रहा है। I 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस टाइप से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट कैसे कराऊंगा, इसे कॉपी करके पेस्ट करूंगा। जहाँ scanf है बस ये वाली लाइन को हटा के मैं करता हूँ printf %d कॉमा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ARR ऑफ I और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ printf एंटर दी एरे एलिमेंट्स, एंटर दी एरे एलिमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ और यहाँ पे एक बैकस्लैश n लगा देता हूँ। बस ये आपको करना है। तो ये मुझसे एरे के एलिमेंट्स मांग रहा है तो मैं लिखता हूँ 1 2 लिखता हूँ 2 4 6 8 और 10। ये होगा मेरे 5 एलिमेंट्स। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सारे मेरे एलिमेंट्स आ गए। तो हम लोग ने यहाँ पे लूप की हेल्प से देखा कि हम लोग लूप की हेल्प से कैसे एरे एलिमेंट्स को लेते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग कैसे उन्हें सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो मैंने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना भी दिखा दिया। यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स। सो फ्रेंड्स ये रहे कुछ एडवांटेजेस जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़िएगा तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं एरे एलिमेंट्स और हम लोग क्यों इसे यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन ऑपरेशंस। कॉमन ऑपरेशंस होते हैं कॉपिंग एरे, यानी कि एक एरे को हम लोग दूसरे एरे में कॉपी कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से अगर हम लोग एरे का यूज कर रहे हैं। फिर आता है हम लोग को फाइंडिंग द लेंथ, किसी भी एरे का किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एन एरे। नेक्स्ट होता है सॉर्टिंग एरे, जैसे मैंने बताया सर्चिंग सॉर्टिंग का प्रोग्राम होते हैं तो कठिन होते हैं, वो काफी लॉजिक बिल्ड करना होता है उसमें, तो अपन लोगों को एरे कठिन लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आपको सॉर्टिंग सर्चिंग आसानी समझाएंगे। नेक्स्ट होता है हम लोग सर्चिंग एरे, अगर हम लोग किसी एरे को सर्च करना है लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वैल्यू विद इन एरे कैन बी डन थ्रू सर्चिंग एल्गोरिथम्स। जैसे कि लीनर होता है, वाइन सर्च होता है, किसी एरे में सर्च करना कि एलिमेंट्स है या नहीं, सॉर्ट करना यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो ये सब हमारे जो कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं जो हम लोग अपने एरे में करते हैं। तो अगर आप लोग एरे का बेसिक अच्छे से आता होगा तो आप भी अच्छे से कर सकेंगे सारे ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस में आप लोगों को लाता रहूँगा और अपनी सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट को जल्द से जल्द खत्म करूँगा और अपनी नई लैंग्वेज को लेके आऊँगा जो आप लोग कहेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।